देखिए मेरठ में जो टीओडी बेस्ड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बेस्ड जो टाउनशिप है, उसके लिए हम लोग 3 गाँव की ज़मीन अभी परचेज़ कर रहे हैं। मेनली मोहद्दीनपुर, दौलतपुर, कायस्थ-गावड़ी और छज्जूपुर। ये इसमें 2 फ़ेज़ेज़ में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें शासन के द्वारा भी सीड कैपिटल प्राधिकरण को प्रोवाइड की गई है और इसमें टोटल जो योजना है हमारी वो 294 हेक्टेयर्स की है, जिसके अंतर्गत आज की डेट तक हम लगभग 122 हेक्टेयर प्लस लैंड परचेज कर चुके हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट है कि क्योंकि एक साथ सारा लैंड परचेज होकर एक साथ लॉन्च करने में समस्याएं होती हैं, तो हम इसको फेज़ वाइज लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च करने की स्थिति में आ जाएंगे। और इसमें जो ज़मीन परचेज़ की जा रही है वो आपसी सहमति से की जा रही है। तो जो किसान सहमति पत्र यहाँ प्रोवाइड करते हैं उनकी ज़मीन हम जो मुआवजा है जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उसका 4 गुना हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। इस टाउनशिप की खासियत ये है कि जैसे मेरठ में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है, इसके अलावा रैपिड रेल यहाँ पर आ चुकी है और ये टाउनशिप हमारी जो मेरठ साउथ स्टेशन है रैपिड रेल का, उसके लगभग 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही है। तो इसलिए कनेक्टिविटी वाइज ये बहुत अच्छी लोकेशन है। प्लस जो अब लोग मूव कर रहे हैं मेरठ की तरफ, एक नया शहर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो लोग आके बस सकें, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो उस सेंस में टाउनशिप काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाली है मेरठ के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए। इसमें सर क्या क्या रहने वाला है इस टाउनशिप में और इसके आसपास के जो एरिया रहेंगे? देखिए टीओडी बेस्ड जो पॉलिसी है उसमें मिक्स्ड लैंड यूज़ अलाउड होता है। मतलब आप जो ओरिजिनल लैंड यूज़ उसका है उसके अतिरिक्त भी कुछ परसेंटेज अदर लैंड यूज़ में उसको एफआईआर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो 2022 में पॉलिसी जब ये आई थी तो उसमें ये था कि अगर आपका 1 हेक्टेयर से नीचे का पैच है तो 70% आपको ओरिजिनल लैंड यूज़ रखना है और 30% आप दूसरे लैंड यूज़ में उसको अलाउ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आपका जो ओरिजिनल लैंड यूज़ है वो 50% हो जाता है, रेस्ट 50% आप डिफरेंट कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टाउनशिप के अलावा भी जो वहाँ पे बाकी लैंड पार्सल्स हैं, अगर उसमें कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको भी टीओडी जोन होने का फ़ायदा मिलेगा। और इसको हमने स्पेशल SDA1 स्पेशल डेवलपमेंट जोन की तरह काउंट करा है और इसका जोनल प्लान भी जो है NCRTC संस्था है उसके द्वारा बनवाया जा रहा है, वो भी हमारा रेडी हो गया। उसको लखनऊ में जो CTCP ऑफिस है वहाँ उनके यहाँ प्रेजेंटेशन होनी है। एक प्रेजेंटेशन हो चुकी है, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करके सेकेंड टाइम उनको प्रेजेंट करना है। उसके बाद फिर वो पब्लिक ऑब्जेक्शंस के लिए कॉल किया जाएगा, फिर बोर्ड के माध्यम से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। सर आखिरी सवाल, जो बाकी के रैपिड के स्टेशन रहेंगे वहाँ पर भी इस तरीके की टाउनशिप या SDA जोन घोषित किए जाएंगे या हो चुके हैं? देखिए एक जो हमारा मोदीपुरम स्टेशन है दूसरा, उसके अराउंड भी एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन घोषित हो चुका है। और टीओडी की जो पॉलिसी है उसमें ये क्लियर है कि जो हमारी लाइन जहाँ से मेट्रो लाइन जहाँ से जा रही है उसके 500 मीटर की रेडियस और जहाँ हमारा स्टेशन है उससे 1.5 किलोमीटर की रेडियस तक टीओडी जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और जो जोन टीओडी डिक्लेयर होता है उसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी वहाँ उसमें लैंड है या वो लैंड परचेज करके उसका मिक्स लैंड यूज़ अगर करना चाहता है तो वो प्राधिकरण से मैप अप्रूव करके उसका यूज़ कर सकता है। तो इस सेंस में टीओडी का भी फ़ायदा है और क्योंकि हमारी टाउनशिप टीओडी जोन के अंदर आ रही है तो इसलिए ये एक मिसाल साबित होगी और इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।